Hello everyone, welcome back to my Italy Diaries Day 6. Let's explore Cinque Terre with us. फ्लोरेंस ली हमने ये फास्ट ट्रेन और वहाँ से एंजॉय किया ये सीनिक ब्यूटी एंड इन जस्ट 1 आवर हम पहुँच गए ला स्पेजिया। ला स्पेजिया आते ही हमने ली डे पास टू मूव अराउंड दिस 5 विलेजेस ऑफ चिंके तेरे। वहाँ से हमें मिल जाती है ये ट्रेन, इन सब की कनेक्टिविटी ट्रेन से है और हमारा अगला ही स्टेशन था रियो माजियोरे विच इज़ द फर्स्ट विलेज ऑफ चिंके तेरे। यहाँ स्टेशन से ही ये ऐसी व्यू दिख रही है विच वॉज अमेजिंग। स्टेशन से ही ये क्लीफ साइड वॉकवे जा रही है जिससे हम ये पूरा ब्यूटी बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। वी कैन बी देयर फॉर सम टाइम और ये वॉकवे काफ़ी सेफ था, बहुत ही अच्छे से बिल्ड किया हुआ था और बिल्कुल भी गंदा नहीं था। To just add on to this beauty that we are seeing, so the beauty was there on the walkway as well। और हमने यहाँ पे काफ़ी enjoy किया। ये देख के हम बिल्कुल शॉक्ड हो गए कि इतनी ब्यूटीफुल जगह भी अर्थ में है। गन्नू के तो बल्ले बल्ले ही हो गए थे। हमने यहाँ ऑब्वियसली बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए और फिर यहाँ की मेमोरीज़ के साथ हमें जाना था नेक्स्ट स्टॉप, बट व्हेन आई आस्क्ड माय हस्बैंड दिस वाज हिज रिएक्शन। बट विदाउट फर्दर अडू हमने ट्रेन लिया और पहुँच गए हमारे नेक्स्ट स्टॉप मानारोला। मीनवाइल गुनीत सो चुका था तो हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं घूमे, हमने खाया पिया एंड यहाँ पे भी वही क्लिफ साइड व्यू था बट थोड़े कम लेवल से। और ये मोस्टली सिटी घूमना था, ओल्ड टाउन घूमना था जिस पे हम ज़्यादा गए नहीं। एंड देन अगेन वी बोर्डेड द ट्रेन फॉर द नेक्स्ट वन विच इज़ वर्नाज़ा। Varnaza was a completely different view from what we were seeing so far। ये बहुत ब्यूटीफुल लगी हमें। ट्रेन से थोड़ा अंदर आना पड़ा। देयर वर 2 साइड, एक ओल्ड टाउन जा रहा था और एक ये बीच आ रहा था, तो हम ये रॉक बीच के पास आ गए और यहाँ का व्यू देख के हम हो गए शॉक्ड। इसका वाटर देखिए, ये कितना ही ज़्यादा क्लियर है कि अंदर के पेबल्स भी बहुत क्लियरली दिखाई दे रहे हैं और यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून था। हमने यहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। रॉक बीचेस मुझे हमेशा से पसंद आए और इन रॉक्स को देख के, इनके यहाँ के व्यूज़ को देख के आई वॉज़ अमेज्ड और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर मैं चली गई इन रॉक्स को क्लाइंब करने के लिए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई नो इट वॉज़ लिटिल बिट डेयरिंग बट मैं इन रॉक्स को क्लाइंब कर के यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी ले रही थी वाइल माई हस्बैंड वो यहाँ बैठ के ही एंजॉय कर रहे थे सीनिक ब्यूटी को। इसके बाद हमारा गुनीत उठ गया था तो हमने उसके साथ भी कुछ फ़ोटोज़ ली, उसको कुछ स्नैक्स दिया, वो यहाँ पे बहुत सारा खेला और फिर ऑल दिस मेमोरीज ऑफ वर्नाज़ा। इट वाज टाइम टू बोर्ड द ट्रेन अगेन फॉर आवर लास्ट स्टॉप विच इज़ मोंटेरेसो। ट्रेन स्टेशन से ही हमें दिखी ये वंडरफुल बीच। इसके भी 2 साइड थे, एक पेबल स्टोन और एक सैंड वाला। हमने पेबल स्टोन चूज़ किया ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ गुनीत। बीच पे जाने से पहले हमने ली यहाँ पे कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स। गुनीत ऑलरेडी प्लेफुल मोड में आ चुका था तो अब उसे ज़्यादा देर नहीं रोक पाए और हम पहुँच गए इस बीच पे। यहाँ आते ही गुनीत पेबल्स के साथ खेलना शुरू कर दिया था। ये तो वो थोड़ा सी में डाल रहा था बट विच वॉज शॉकिंग वॉज दिस वन, ये पेबल्स पे ही स्लाइड करना शुरू कर दिया विच आई फाउंड वेरी क्रिएटिव ऑफ हिम। उसे हमने खेलने दिया और हम एंजॉय करने लगे इस बीच को। मेरे हस्बैंड इस बीच के साइड वॉक कर रहे थे और सच में दिस वाज सो सूदिंग। ये टर्क्विस वाटर, ये मौसम, एवरीथिंग इज़ जस्ट अनएक्सप्लेनेबल हियर। फिर वो बैठे तो गुनीत उसे पुश करने लगा, फिर वो दोनों जन बैठ के थोड़ा गेम खेलने लगे एंड समय तो निकलता ही चला गया। इट वॉज द सनसेट and it's the time to leave with such beautiful memories, but I would really say that the heaven falls here। और हम आ गए वापस फ्लोरेंस। So stay tuned for the next